एक लड़की मार्च 2023 में एमपीएससी परीक्षा पास करती है और पास करने के बाद उसकी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर पद पर सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद एक दिन वो अचानक गायब हो जाती है। गायब होने के बाद में उस लड़की की लाश रायगढ़ किले के पास से बरामद होती है। पुलिस बहुत छानबीन शुरू करती है, तब जाकर अंततः पुलिस उस कातिल के पास पहुंच जाती है। कातिल कोई और नहीं होता बल्कि उसके बचपन का दोस्त ही होता है, जिसके साथ वो उस दिन किले पर ट्रेकिंग के लिए जाती है। आखिर इस हत्या के पीछे उस दोस्त की मंशा क्या थी? आखिर अपने बचपन के दोस्त की हत्या क्यों की? तो इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जीरा क्राइम और मैं आपके साथ विपिन। नाम होता है दर्शना पवार। मार्च का महीना होता है और साल होता है 2023। महाराष्ट्र लोकसभा आयोग की परीक्षा का रिजल्ट निकलता है और दर्शना पास कर जाती है और रैंक के आधार पर उसकी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर पद पर सिलेक्शन भी हो जाता है। इस रिजल्ट और सिलेक्शन से दर्शना काफी खुश हो जाती है, क्योंकि इस परीक्षा की तैयारी और पास करने के लिए उसने खुद ही पूरी ताकत इसमें झोंक देती है और फिर अंततः उसका रिजल्ट आ जाता है और वो तारीख होती है 10 जून 2023, जब उसके सम्मान में पुणे में एक कार्यक्रम रखा जाता है। एक कार्यक्रम कोई और नहीं रखता है बल्कि जिस कोचिंग सेंटर से दर्शना परीक्षा पास की थी, तैयारी की थी, एक समारोह उसी सेंटर से की तरफ से रखा जाता है। लेकिन इस कार्यक्रम के ठीक 2 दिन बाद दर्शना पवार अचानक गायब हो जाती है। गायब हो जाने के बाद उसकी खोजबीन शुरू हो जाती है, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उसका कुछ अता पता नहीं चल पाता है और न ही कोई खबर मिलती है। अंततः थक हार कर दर्शना के परिजनों द्वारा पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई जाती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उसके दोस्तों ने बताया कि दर्शना अपने बचपन के दोस्त राहुल हंडोरे के साथ 12 जून को ट्रेकिंग पर निकली थी। इसके बाद से ही उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। तब जाकर राहुल हंडोरे की तलाश शुरू कर दी जाती है तो पता चलता है कि वो भी गायब है। फिर जाकर उसके परिजनों के द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। इसके बाद करीब 6 दिन का वक्त गुजर जाता है। अचानक 18 जून को पुणे से सटे रायगढ़ किले के पास दर्शना की लाश छत बिछत हालत में बरामद कर ली जाती है। उसका हत्या किसी धारदार हथियार और पत्थरों से कुचल कर दिया गया था। अब दर्शना की लाश मिल चुकी होती है, लेकिन राहुल का अभी भी कुछ पता नहीं चलता है। अब कातिल के तौर पर पहला शक पुलिस को राहुल पर ही जाता है और कत्ल का मामला दर्ज कर पुलिस ने राहुल की तलाश और तेज कर देती है। इसी बीच जांच में जुटी पुलिस को जल्द ही पहला सुराग भी मिल जाता है। बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक किले से सटे गुंजावाले नामक गांव में एक रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में राहुल नजर आ जाता है। वो दिन होता है 12 जून की। इस फुटेज में उसके साथ दर्शना भी देखी जाती है और दोनों बाइक से किले की तरफ जा रहे होते हैं। हालांकि उसके कुछ देर बाद वाली फुटेज में राहुल अकेला ही बाइक पर लौटता हुआ नजर आता है। इसके बाद पुलिस द्वारा अब टीमों का गठन किया जाता है और पूरी ताकत के साथ राहुल की तलाश तेज कर दी जाती है। 4 दिन बाद ही उसे मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू करती है तो राहुल ने अपना गुनाह कबूल कर लेता है और उसके बाद एक रेंगटे खड़ देने वाली कहानी सबके सामने आती है। राहुल ने ही दर्शना का कत्ल किया था। उससे पहले एक कटर से उसके ऊपर हमला करता है और उसके बाद पत्थरों से उस पर वार कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर राहुल ने ऐसा क्यों किया? अपनी बचपन की दोस्त को उसने इस तरह बेरहमी के साथ क्यों मार डाला? पूछताछ में पुलिस को पता चला कि राहुल और दर्शना एक दूसरे को बचपन से जानते थे
नासिक के शाह गांव में रहने वाले राहुल के घर के सामने ही दर्शना के मामा का भी घर था। बॉटनी में बीएससी कर चुका राहुल दर्शना की तरह प्रतियोगी परीक्षा में की तैयारी कर रहा होता है। तैयारी के लिए दोनों पुणे आ जाते हैं। राहुल ने 4 बार महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी, लेकिन सफलता नहीं हासिल होती। उसके पिता नासिक में अखबार बेचते थे। इसके लिए घर के आर्थिक हालत भी ठीक नहीं थे। परीक्षा की तैयारी के दौरान उसने फूड डिलीवरी बॉय के तौर पर पार्ट टाइम नौकरी भी करता था। 12 जून को वो दर्शना को अपने साथ ट्रैकिंग के लिए रायगढ़ किले लेकर जाता है और यहाँ राहुल ने दर्शना को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन उसने मना कर दिया। इस बात से राहुल गुस्से में भर गया और उसने दर्शना का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद वो पुणे आया और अलग अलग ट्रेनों में सफर करता रहा ताकि पुलिस की नज़रों से वो बच सके। सबसे पहले उसने सांगली के लिए ट्रेन पकड़ी, इसके बाद गोवा, फिर चंडीगढ़ और सबसे आखिर में पश्चिम बंगाल के हावड़ा चला गया। इस दौरान उसने अपना मोबाइल बंद रखा और साथ सफर कर रहे लोगों से फोन उधार मांगकर उसके घर वालों से बात करता रहा। उसने पुलिस जब इस नंबरों पर वापस कॉल करती है तो बताते हैं कि ट्रेन में किसी ने उसका फोन उधार मांगा था। अब पुलिस को अंदाजा हो गया कि राहुल लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। हालांकि उसे पकड़ने में पुलिस ने किसी भी तरह का जल्दबाजी नहीं दिखाई, क्योंकि ऐसा करने से उसके सचेत हो जाने का खतरा बढ़ जाता। इसी बीच उसके एक फोन के जरिए पुलिस को पता चला कि राहुल अंधेरी स्टेशन पर उतरने वाला है। शादी वर्दी में पुलिस की टीम वहां तैयार थी। स्टेशन पर अलग अलग जगहों पर तैनाती कर दी गई। जैसे ही राहुल अंधेरी रेलवे स्टेशन पर उतरा, पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस राहुल के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है और अब उसे उसके गुनाहों की सजा मिलने का इंतजार है। तो बस अभी के लिए इतना ही। आगे कहानी आपको कैसी लगी मेरा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। नमस्कार।